Hello students, I am Dr. महिमा गुप्ता from SD Government College ब्यावर। आज मैं आपके सामने बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कॉस्ट अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन रेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की हमने परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड एंड परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड्स के बारे में मेरी लास्ट वीडियोस में चर्चा की। अब मैं आपको इन तीनों ही मेथड्स के आधार पर कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे एब्जॉर्प्शन की रेट कैलकुलेट की जाती है और उसे किस तरीके से किसी एक जॉब की ओवरहेड्स की राशि कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया जाता है, इस बारे में आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ समझाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हो। तो देखिए, आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है स्क्रीन पर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर हाफ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। आपके सामने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 40,000, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है 60,000 एंड ओवरहेड्स आपको दिए हैं 50,000 फॉर द टोटल डिपार्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द डिपार्टमेंट ऑन तीनों मेथड के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस, सेकंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस एंड थर्ड वन इज़ प्राइम कॉस्ट बेसिस। आपको सबसे पहले तो रेट्स कैलकुलेट करनी है, जबकि आपको गिवन है 40,000 मटेरियल, 60,000 वेजेस एंड ओवरहेड्स 50,000। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के आधार पर कैसे हमने रेट कैलकुलेट की। तो डिपार्टमेंट हमारा फॉर्मूला है एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल मटेरियल मल्टीप्लाइड विथ 100। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज 125%। यानी जितना भी डायरेक्ट मटेरियल होगा उसका डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट का 125% जो है वो क्या होगी, आपकी ओवरहेड्स की अमाउंट होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के आधार पर। तो 50,000 डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 60,000 लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद 100, यानी 83.33%। यानी जितनी भी लेबर की कॉस्ट होगी उसका 83.33% विल बी द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। देन थर्ड मेथड हमारा था प्राइम कॉस्ट के आधार पर। तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। 40 + 60 1 लाख प्राइम कॉस्ट है, जबकि डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स है 50,000। तो फॉर्मूला है आपका डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड विद 100, दैट कम्स टू 50%। यानी 50% प्राइम कॉस्ट का जो है वह हमारा क्या होगा, ओवरहेड्स का अमाउंट आएगा। तो ये तीनों ही रेट्स हमने कैलकुलेट कर ली है, आपके सामने है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 125%, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 83.33% एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट कम्स टू 50%। तो इन तीनों ही तरीके से हम अब एक पर्टिकुलर जॉब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है जॉब नंबर 126, उसकी हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दी हुई है और अब हमें इस पर्टिकुलर जॉब की ओवरहेड्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द 3 मेथड्स। तो पहला जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें हम 200 रुपये जो हमारा मटेरियल है उस पर 125% यानी 200 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100 हमने किया, तो हमारी क्या आई ओवरहेड्स की कॉस्ट 250। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, उस पर्टिकुलर जॉब की फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पर चूँकि हमारे पास और फिगर्स नहीं है, सो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज सेम। ठीक है,
तो आपकी मटेरियल कॉस्ट 200 गिवन है, लेबर कॉस्ट 400 गिवन है, मीन्स प्राइम कॉस्ट हो गई 600 और उसमें ओवरहेड्स का अमाउंट 250 जोड़ने पर आपके पास 850 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड हमारी 850 उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड हम बात करने चाहते हैं, तो सेकंड मेथड की अकॉर्डिंग 83.33% किसका, 400 का, तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये आता है 333.33। तो ये सेम है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड प्राइम कॉस्ट सेम, और उसमें हमने ओवरहेड्स की ये अमाउंट ऐड की, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 933.33। उसके बाद हम थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग जो हमने 50% कैलकुलेट किया था उस रेट को अप्लाई करेंगे किस पे, द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट के सम, प्राइम कॉस्ट जो आएगी उसका 50%। तो प्राइम कॉस्ट चूँकि हमारा 600 रुपये है, 600 का 50% हमने लगाया तो 300 रुपीज़ हमारी ओवरहेड्स की कॉस्ट आई। सो हमारी टोटल प्राइम कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 900। इस तरीके से हमने तीनों ही मेथड्स के आधार पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट की, और उस रेट के आधार पर हमने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होने वाली एक जॉब की ओवरहेड्स की अमाउंट कैलकुलेट करके हमने उसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने का प्रयास किया है। इस तरीके से हम इन तीनों ही मेथड्स को इन तीनों ही मेथड्स के आधार पर ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की रेट कैलकुलेट करना सीख गए होंगे, और उन्हीं रेट्स को हम कैसे किसी पर्टिकुलर जॉब की ओवरहेड्स कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं, ये भी आपने इस वीडियो में सीखा। आई होप कि आपको ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज बेसिस जो मेथड्स हैं वो तीनों ही मेथड्स समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन की रेट कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की ये जो रेट्स निकाली जाती है इनके आधार पर ज्ञात की गई ओवरहेड्स की अमाउंट यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वास्तविक उपरिव्यय की राशि के बराबर ही हो, कई बार ये अधिक तो कई बार कम भी हो सकती हैं। तो यदि एक्चुअल ओवरहेड्स की अमाउंट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से अधिक आती है तो उसे हम अंडर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और यदि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की अमाउंट यदि कम आती है तो उसे हम ओवर एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग हम एब्जॉर्प्शन मेथड्स को फॉलो करते हुए ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और उन ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन के आधार पर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की अमाउंट भी कैलकुलेट की जाती है, जिसे हम इसी चैप्टर में आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेबर आवर रेट और मशीन आवर रेट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।